कितना भी अपना क्यों ना हो, जीवन की कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हर किसी के सामने खोल देना बुद्धिमानी नहीं होती, क्योंकि कुछ अमूल्य बातें तब तक सबसे अधिक सुरक्षित रहती हैं जब तक वे मौन में रहती हैं, और जैसे ही उनका शोर संसार तक पहुंचता है उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। हम अक्सर अपने सबसे करीबी लोगों के सामने अपने मन का हर राज रख देते हैं, ये सोचकर कि ये तो अपने हैं, इनसे भला क्या छिपाना। लेकिन समय बहुत धीरे धीरे हमें यह समझाता है कि अपनापन अपनी जगह है और जीवन का विवेक अपनी जगह, क्योंकि हर अपना व्यक्ति हमारे मन की गहराई को उसी तरह समझ पाए यह आवश्यक नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें लोगों की भीड़ में नहीं बल्कि अपने शांत हृदय और भगवान के चरणों में सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि वही उनका सबसे पवित्र स्थान है। और उन्हें छिपाना किसी से दूरी बनाना नहीं है, किसी पर अविश्वास करना नहीं है, बल्कि उन कोमल भावों की रक्षा करना है जिनका समय अभी संसार के सामने आने का नहीं हुआ। आज हम ऐसी ही दो अनमोल बातों पर मनन करेंगे जिन्हें यदि आपने अपने जीवन में संभालना सीख लिया तो न केवल आपका मन अधिक शांत होगा बल्कि आपका भगवान पर विश्वास भी पहले से कहीं अधिक गहरा होता चला जाएगा। कभी आपने अपने ही जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि जैसे ही आपने अपने मन की कोई सबसे प्यारी इच्छा किसी के सामने रखी, जैसे ही आपने उत्साह से किसी को बताया कि अब मैं अपने जीवन में ये करने वाला हूं, अब मैं अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ाने वाला हूं, वैसे ही न जाने क्यों भीतर की वो चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। जो विश्वास कुछ क्षण पहले तक बहुत मजबूत दिखाई दे रहा था, वही विश्वास लोगों की बातों के बीच कहीं खो गया, और जो सपना आपको रातों में जगाकर मेहनत करने की शक्ति देता था, वही सपना कुछ दिनों बाद बोझ जैसा लगने लगा। ऐसा क्यों होता है? क्या सचमुच लोगों की बातें हमारे भाग्य को बदल देती हैं, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? ऐसा रहस्य जिसे संतों ने समझा, महापुरुषों ने अपने जीवन में अपनाया, और जिसे भगवान की शरण में रहने वाले भक्त आज भी अपने हृदय में संजोकर चलते हैं। जीवन हमें धीरे धीरे ये समझाता है कि हर सत्य को हर किसी के सामने रख देना बुद्धिमानी नहीं होती, हर भावना को हर व्यक्ति तक पहुंचा देना प्रेम नहीं होता, और हर योजना को समय से पहले संसार में फैला देना सफलता का मार्ग नहीं होता, क्योंकि इस संसार में शब्द केवल कानों तक नहीं पहुंचते, वे लोगों के विचारों से भी होकर गुजरते हैं, और हर विचार अपने साथ एक प्रभाव लेकर आता है। कोई आपको आशीर्वाद देता है, कोई आपको हिम्मत देता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जाने अनजाने आपके भीतर संदेह के बीज बो देते हैं, और वही संदेह धीरे धीरे उस वृक्ष को सुखाने लगता है जिसे अभी अंकुरित होना था। इसीलिए आज हम एक ऐसी बात को समझेंगे जो देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन यदि कोई मनुष्य इसे अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन पहले से कहीं अधिक शांत, अधिक स्थिर और भगवान के अधिक निकट हो सकता है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना संसार से छिपा कर रखा जाए उतना ही भगवान उन्हें अपनी कृपा से सींचते हैं, और जैसे ही उनका प्रदर्शन आरंभ होता है वैसे ही उनका तेज धीरे धीरे कम होने लगता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अपने लोगों से क्या छिपाना, आखिर वे अपने ही तो हैं, लेकिन समय एक ऐसी पाठशाला है जहां सबसे कठिन सीख भी प्रेम के माध्यम से मिलती है, और समय धीरे धीरे सिखाता है कि अपनापन अपनी जगह है और विवेक अपनी जगह, विश्वास अपनी जगह है और मौन अपनी जगह है, क्योंकि हर अपना व्यक्ति हमारी भावना को उसी गहराई से समझ पाए ये आवश्यक नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला आपका बुरा नहीं चाहता, फिर भी उसके एक साधारण से वाक्य में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके मन का उत्साह कम कर देता है। वो कह देता है, इतना आसान नहीं है, तुमसे शायद ना हो पाए, पहले भी कितनों ने कोशिश की थी, और बस इतना सुनना ही पर्याप्त होता है कि आपका मन स्वयं अपने ही विरुद्ध खड़ा होने लगे, जबकि कुछ क्षण पहले तक वही मन
पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा था। यही कारण है कि संत बार बार मौन का महत्व बताते हैं, क्योंकि मौन केवल बोलना बंद करने का नाम नहीं है। मौन अपने भीतर जन्म ले रही उन पवित्र बातों की रक्षा करने का नाम है, जिन्हें भगवान ने अभी अभी आपके हृदय में रखा है और जिनका समय अभी संसार के सामने आने का नहीं हुआ। सोचिए, जब कोई किसान खेत में बीज डालता है तो क्या वह अगले ही दिन मिट्टी हटाकर देखने लगता है कि बीज कितना बड़ा हुआ? क्या वह हर राह चलते व्यक्ति को बुलाकर ये दिखाता है कि देखो यहां मैंने बीज बोया है? नहीं, वह धैर्य रखता है, वो मिट्टी को अपना कार्य करने देता है, वो वर्षा की प्रतीक्षा करता है, वो है सूर्य पर विश्वास करता है, और सबसे बढ़कर वह उस अदृश्य प्रक्रिया पर भरोसा करता है जिसे उसकी आंखें देख नहीं सकती, लेकिन जिसका परिणाम एक दिन पूरे खेत को हरियाली से भर देता है। हमारे जीवन के सपने भी ऐसे ही बीज होते हैं। उन्हें शब्दों की धूप कम, विश्वास की नमी अधिक चाहिए होती है। उन्हें लोगों की तालियों से अधिक भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है, और ये कृपा अक्सर वहीं उतरती है जहां दिखावे की आवाज नहीं बल्कि श्रद्धा का मौन होता है। देखिए, भगवान को कभी ऊंची आवाज में बताने की आवश्यकता नहीं होती कि हमारे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि जो हमारे मन की सबसे सूक्ष्म भावना को भी बिना बोले जान लेते हैं, उन्हें हमारे शब्दों की नहीं, हमारे विश्वास की आवश्यकता होती है। और जब मनुष्य अपनी हर छोटी बड़ी इच्छा सबसे पहले भगवान के चरणों में रखता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब ये भार मेरा नहीं रहा, अब ये उस परम करुणामय के हाथों में है, जो मेरे भले के अतिरिक्त कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन आज का मनुष्य एक बहुत बड़ी भूल कर बैठता है। वह भगवान से पहले संसार को अपनी योजनाएं सुनाता है, लोगों की राय पूछता है, लोगों की स्वीकृति चाहता है, और जब संसार उसकी अपेक्षा के अनुसार उत्तर नहीं देता, तब वही मन निराश होकर भगवान से भी दूर होने लगता है, जबकि होना इसका ठीक उल्टा चाहिए था। पहले भगवान, फिर कर्म, और सबसे अंत में संसार। शायद इसीलिए जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन है, लोग हैं, रिश्ते हैं, बातचीत है, लेकिन फिर भी मन अकेला है, क्योंकि हमने अपने सबसे पवित्र भाव उन लोगों के सामने रख दिए जो उन्हें समझने के लिए बने ही नहीं थे, और जिस स्थान पर उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए था वहां उन्हें रखा ही नहीं। आज की ये चर्चा केवल दो बातों को छिपाने की शिक्षा नहीं है, बल्कि ये उस गहरे संबंध की ओर पहला कदम है जहां मनुष्य धीरे धीरे ये सीखता है कि जीवन की सबसे मूल्यवान बातें सबसे पहले भगवान से साझा की जाती हैं, संसार से नहीं, क्योंकि संसार सुन सकता है, लेकिन भगवान समझते हैं, संसार सलाह दे सकता है, लेकिन भगवान दिशा देते हैं। संसार साथ छोड़ सकता है, लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। तो आइए, पूरे मन को शांत करके अपने भीतर उठती हर आवाज को कुछ क्षण के लिए विराम देकर और भगवान का स्मरण करते हुए उस पहली अमूल्य बात को समझने का प्रयास करते हैं, जिसे यदि आपने अपने जीवन में अपना लिया तो संभव है कि आपके अनेक अधूरे सपने, आपके अनेक बिखरे हुए विश्वास और आपके भीतर की खोई हुई शांति एक बार फिर धीरे धीरे लौटने लगे। अब जरा ठहर कर अपने जीवन की ओर देखिए। क्या ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने किसी काम की शुरुआत भी नहीं की थी, लेकिन उसके पूरे होने की कहानी पहले ही लोगों को सुना दी? आपने सोचा कि अपने लोगों से खुशी बांट रहा हूं, लेकिन कुछ समय बाद वही उत्साह धीरे धीरे कम होने लगा, और जिस संकल्प के साथ आपने शुरुआत की थी, इस संकल्प समय के साथ कमजोर पड़ गया। ये केवल संयोग नहीं होता, मन का भी अपना एक स्वभाव है। जब कोई संकल्प अभी जन्म ही ले रहा होता है, तब उसे सबसे अधिक आवश्यकता शांति की होती है, विश्वास की होती है, और भगवान पर निर्भर रहने की होती है। क्योंकि जो बात अभी बीज के समान है, उसे फल बनने में समय लगता है, धैर्य लगता है, और सबसे बढ़कर मौन लगता है। देखिए, प्रकृति हमें
हर दिन बिना कुछ कहे बहुत बड़ी शिक्षा देती है। नदी जब पर्वतों से निकलती है तब वह शोर मचाकर ये घोषणा नहीं करती कि एक दिन मैं सागर तक पहुंच जाऊंगी। वो बस निरंतर बहती रहती है, चट्टानों से टकराती है, रास्ते बदलती है, कभी धीमी पड़ती है, कभी तेज हो जाती है, लेकिन अपने लक्ष्य की चर्चा करने में समय नहीं बिताती। उसका पूरा ध्यान केवल आगे बढ़ते रहने पर होता है और इसी कारण एक दिन वही नदी विशाल सागर में समा जाती है। मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जो व्यक्ति अपने कर्म से अधिक अपनी योजनाओं की चर्चा करता है वह धीरे धीरे शब्दों में उलझ जाता है, और जो व्यक्ति कम बोलकर अधिक कर्म करता है उसके जीवन की सफलता स्वयं उसके बारे में बोलने लगती है। इसलिए बुद्धिमानी इस बात में नहीं कि दुनिया को बताया जाए हम क्या करने वाले हैं, दुनिया को बताया जाए उन्हें, बल्कि इस बात में है कि दुनिया को परिणाम दिखाई दे बिना किसी घोषणा के। और एक बात बहुत गहराई से समझने योग्य है, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके लिए प्रसन्न हो यह आवश्यक नहीं है। हर शुभकामना देने वाला व्यक्ति भीतर से भी उतना ही शुभ चाहता हो यह भी आवश्यक नहीं है। इसलिए किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, किसी पर संदेह करने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन अपने जीवन की अमूल्य बातों की रक्षा करना ये आपकी जिम्मेदारी अवश्य है। भगवान ने हमें वाणी केवल बोलने के लिए नहीं दी, बल्कि यह समझने के लिए भी दी है कि कब बोलना है, कितना बोलना है, और कब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। क्योंकि कई बार मौन वह रक्षा कर देता है जो हजारों शब्द भी नहीं कर पाते। जब आपके मन में कोई नया संकल्प जन्म ले, कोई नई दिशा दिखाई दे, कोई पवित्र इच्छा जागे, तो सबसे पहले उसे भगवान के चरणों में रख दीजिए। उनसे कहिए, प्रभु यदि यह मार्ग मेरे कल्याण का है तो मुझे सामर्थ्य दीजिए, धैर्य दीजिए, और यदि इसमें मेरा अहंकार छिपा है तो मुझे सही मार्ग दिखाइए, क्योंकि आपकी इच्छा से बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी अधीर नहीं होता, क्योंकि उसे अपने समय से अधिक भगवान के समय पर विश्वास होता है। और जिस दिन मनुष्य का भरोसा अपने प्रयासों के साथ भगवान की कृपा पर भी टिक जाता है, उसी दिन उसके भीतर का भय कम होने लगता है, बेचैनी शांत होने लगती है, और उसका हर कदम पहले से अधिक स्थिर हो जाता है। याद रखिए, संसार को प्रभावित करने से पहले भगवान को प्रसन्न करना सीखिए, क्योंकि संसार का साथ परिस्थितियों के साथ बदल सकता है, लेकिन भगवान की कृपा यदि एक बार आपके जीवन पर बरसने लगे तो वो ऐसे मार्ग भी खोल देती है जिनकी कल्पना मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने संकल्पों की रक्षा कीजिए, अपने विश्वास की रक्षा कीजिए, और सबसे अधिक अपने भगवान के साथ उस मौन संबंध की रक्षा कीजिए जहां शब्द कम पड़ जाते हैं लेकिन विश्वास बोलता है, जहां आंखें नम होती हैं लेकिन हृदय को शांति मिलती है, और जहां मनुष्य को यह अनुभव होने लगता है कि अब मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मेरे हर कदम पर मेरे प्रभु मेरे साथ चल रहे हैं। और अब इस पूरी बात का एक और पक्ष समझिए, मनुष्य केवल अपने सपनों की ही रक्षा नहीं करता, उसे अपने भीतर जन्म लेने वाले भावों की भी रक्षा करनी होती है। क्योंकि कई बार हम अपने जीवन की सबसे पवित्र अनुभूतियों को भी लोगों के सामने रख देते हैं और फिर आशा करते हैं कि हर व्यक्ति उन्हें उसी श्रद्धा से समझेगा जिस श्रद्धा से हमने उन्हें महसूस किया था। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। हर हृदय की यात्रा अलग होती है। हर व्यक्ति अपने अनुभवों से संसार को देखता है, इसलिए जो बात आपके लिए भगवान की कृपा का संकेत है वही किसी दूसरे के लिए केवल एक साधारण घटना हो सकती है। और जब हमारी सबसे कोमल अनुभूति को वैसा सम्मान नहीं मिलता जैसा हमने सोचा था, तब सबसे पहले हमारा अपना मन ही दुखी हो जाता है। इसलिए संत बार बार कहते हैं, हर अनुभव सुनाने के लिए नहीं होता, कुछ अनुभव केवल जीने के लिए होते हैं, कुछ आंसू केवल भगवान देखते हैं, और कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि जहां प्रेम सच्चा होता है वहां मौन भी प्रार्थना बन जाता है। सोचिए, एक दीपक जब जलता है
तो वो ये घोषणा नहीं करता कि मैं अंधकार मिटा रहा हूं, वो केवल अपना काम करता है। वो स्वयं जलता है, स्वयं पिघलता है और बिना किसी अपेक्षा के अपने आसपास प्रकाश फैला देता है। यदि दीपक हर क्षण अपने प्रकाश का बखान करने लगे तो उसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाए। आपको आस मारते आराज का पूर्व। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। कर्म इतने शांत हो कि उन्हें प्रमाण की आवश्यकता न पड़े, व्यवहार इतना सरल हो कि उसमें दिखावे की गंध न हो, और विश्वास इतना गहरा हो कि हर परिस्थिति में मन बार बार भगवान की ओर लौट आए। याद रखिए, जिस कार्य में केवल लोगों की प्रशंसा पाने की इच्छा छिपी होती है, वह कार्य थोड़ी सी आलोचना से ही टूट जाता है। लेकिन जो कार्य भगवान को समर्पित होकर किया जाता है, उसे संसार की प्रशंसा भी नहीं बदल सकती और संसार की निंदा भी नहीं रोक सकती, क्योंकि उसका आधार लोगों की राय नहीं बल्कि ईश्वर पर विश्वास होता है। धीरे धीरे अपने मन को इस अभ्यास में लगाइए कि हर नई शुरुआत से पहले भगवान का नाम ले, हर सफलता के बाद उनका धन्यवाद करें और हर असफलता में भी उनसे शिकायत करने के बजाय उनसे शक्ति मांगे। क्योंकि जो मनुष्य हर परिस्थिति में भगवान का हाथ पकड़कर चलता है, उसके भीतर का भय एक दिन अपने आप समाप्त होने लगता है। और शायद यही जीवन का सबसे सुंदर परिवर्तन है, जब मनुष्य दुनिया को प्रभावित करने के बजाय भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करने लगता है। क्योंकि उसी क्षण से उसका मन हल्का होने लगता है, उसकी बेचैनी कम होने लगती है और उसे अनुभव होने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति, उसकी सबसे बड़ी पहचान और उसका सबसे बड़ा सहारा केवल उसके प्रभु हैं। बस एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लीजिए, इस संसार में सबसे सुरक्षित स्थान कोई तिजोरी नहीं होती, कोई बड़ा घर नहीं होता, कोई अपना व्यक्ति भी नहीं होता। सबसे सुरक्षित स्थान यदि कहीं है तो वह भगवान के चरण है, क्योंकि वहां रखा हुआ विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता, वहां रखे हुए आंसू कभी अनसुने नहीं रहते, और वहां समर्पित किया गया एक छोटा सा भाव भी एक दिन कृपा बनकर अवश्य लौटता है। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आएंगे जब आपका मन करेगा कि कोई आपकी बात सुने, कोई आपकी प्रशंसा करे, कोई आपके संघर्ष को समझे। लेकिन हर बार संसार से यह अपेक्षा मत रखिए, क्योंकि अपेक्षाएं जितनी बढ़ती हैं उतना ही मन टूटता है। और जब अपेक्षाएं भगवान से जुड़ जाती हैं तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि वहां शिकायत नहीं रहती, केवल विश्वास रह जाता है। हो सकता है आज आपके जीवन में बहुत संघर्ष हो सकता है आपके सपने अभी अधूरे हो सकता है आपकी मेहनत का फल अभी तक आपको दिखाई न दे रहा हो, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे। कई बार वे हमें परिणाम देने से पहले परिणाम को संभालने योग्य बना रहे होते हैं, क्योंकि समय से पहले मिली हुई सफलता कई बार मनुष्य को अहंकार दे देती है और सही समय पर मिली हुई सफलता उसे विनम्र बना देती है। याद रखिए, भगवान कभी देर नहीं करते, वे केवल सही समय चुनते हैं। और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसके जीवन से अधीरता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। वह हर सुबह पहले से अधिक विश्वास के साथ उठता है, हर रात पहले से अधिक शांति के साथ सोता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरा कार्य कर्म करना है और फल की चिंता उस प्रभु पर छोड़ देनी है जो मुझसे अधिक मेरे कल को जानता। इसीलिए यदि आपके मन में कोई सुंदर सपना है, उसे ईमानदारी से पूरा करने में लग जाइए, लेकिन उसका शोर मत कीजिए। यदि आपने किसी का भला किया है तो उसे भगवान की सेवा समझकर भूल जाइए। यदि किसी ने आपका साथ नहीं दिया तो मन में कटुता मत रखिए, क्योंकि जो लोग आज आपको नहीं समझ पा रहे, संभव है कल वही आपके बदलते हुए जीवन को देखकर प्रेरणा ले। और यदि कभी ऐसा लगे कि कोई भी आपका अपना नहीं रहा, तब निराश मत होना, क्योंकि जिसने आपको जन्म दिया, जिसने बिना मांगे आपको सांसें दी, जिसने हर कठिन समय में आपको टूटने नहीं दिया, वह प्रभु आज भी आपके साथ है, शायद पहले से भी अधिक निकट। बस आपका मन ही उनकी ओर पूरी तरह मुड़ा नहीं है।
अपने जीवन की हर शुरुआत उनसे कीजिए, हर असफलता में उनसे शक्ति मांगिए और हर रात सोने से पहले केवल 2 पल उनके सामने बैठकर इतना कह दीजिए, प्रभु आज जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। जहां मुझसे भूल हुई मुझे सुधार दीजिए, जहां मैं कमजोर पड़ा मुझे शक्ति दीजिए, और जहां आपने मुझ पर कृपा की उसके लिए मैं आपका सदा क्षणी रहूंगा। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपका मन पहले जैसा बेचैन नहीं रहा, छोटी छोटी बातों से दुखी नहीं होता, लोगों की बातों से जल्दी टूटता नहीं, और प्रशंसा मिलने पर अहंकार भी नहीं करता, क्योंकि उसका सहारा अब लोग नहीं भगवान बन चुके होते हैं। यही सच्चा आध्यात्मिक जीवन है, जहां इंसान दुनिया से भागता नहीं बल्कि दुनिया के बीच रहकर भी अपना मन भगवान में स्थिर कर लेता है, जहां वो अपने कर्तव्य भी निभाता है, रिश्तों को भी प्रेम देता है, लेकिन अपनी सबसे गहरी आशा, अपना सबसे बड़ा विश्वास और अपने हृदय का सबसे पवित्र स्थान केवल भगवान के लिए सुरक्षित रखता है। और विश्वास मानिए, जिस दिन यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी, उसी दिन से आपके भीतर एक नया प्रकाश जन्म लेगा। ऐसा प्रकाश जिसे कोई संकट बुझा नहीं पाएगा, कोई आलोचना कम नहीं कर पाएगी और कोई परिस्थिति छीन नहीं पाएगी, क्योंकि वो प्रकाश बाहर से नहीं भीतर बैठे परमात्मा से मिलेगा। तो आज अभी इसी क्षण अपने मन में एक छोटा सा संकल्प लीजिए, मैं अपने जीवन को दिखावे से नहीं सच्चाई से जीऊंगा, लोगों की वाहवाही के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करूंगा, अपने सपनों को धैर्य दूंगा, अपनी भलाई का कभी प्रदर्शन नहीं करूंगा, और हर परिस्थिति में यह विश्वास बनाए रखूंगा कि जो मेरे लिए सर्वोत्तम है वही मेरे प्रभु उचित समय पर मुझे अवश्य देंगे। और जब ये विश्वास अटूट हो जाता है, तब जीवन में भय कम हो जाता है, चिंता समाप्त होने लगती है, मन स्थिर होने लगता है, और इंसान को ये अनुभव होने लगता है कि उसे संसार में सबसे अनमोल खजाना मिल गया है। वो खजाना है भगवान पर अटूट भरोसा। इसी प्रार्थना के साथ ईश्वर आपके मन को शांति दे, आपके जीवन को सही दिशा दे, आपके हर शुभ संकल्प को अपनी कृपा से पूर्ण करें, और आपके हृदय में ऐसा विश्वास जगाएं जो हर परिस्थिति में अडिग रहे। प्रेम से बोलिए, राधे राधे।